हाय एवरीवन, दिस इज़ विक्रम धारिया और वेलकम टू परीक्षा ई ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले कांगड़ा के 2 लेसन्स देखे और भी बहुत लेक्चर्स देखे और आई होप आप सभी लेसन्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आज हमारे पास लेसन नंबर 3 है, कांगड़ा पार्ट 3, जिसमें हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कांगड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये टॉपिक है ऑफ शूट्स ऑफ कांगड़ा। ऑफ शूट का मतलब कि मान लीजिए मेन जो कांगड़ा यहाँ पे ये है हमारे पास, और इससे थोड़ी सी दूर पर थोड़ा सा चिटक कर जो ये लोकेशन है यहाँ पर, ये भी है तो कांगड़ा के अंडर ही, बट थोड़ा सा उससे दूर है, मतलब मेन जो कांगड़ा है उससे थोड़ा सा दूर, तो इसको बोलते हैं ऑफ शूट। ठीक है, मतलब एक ब्रांच कह सकते हैं आप। तो उस ब्रांच में सबसे पहली ब्रांच थी गुलेर। उसका वैसे ओरिजिनल नाम था ग्वालियर। गुलेर स्टेट इज मैंशनड इन तारीख ए डंडिल इन द पीरियड ऑफ इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के समय में तारीख ए डंडिल पुस्तक लिखी गई और उन्होंने जो है वो उसमें गुलेर स्टेट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जो इस्लाम शाह थे ये शेर शाह सूरी के बेटे थे, सूरी वंश के। रूपचंद was the most important ruler of गुलेर स्टेट and he was contemporary of जहांगीर। तो रूपचंद जो थे वो, जैसा कि अभी आपने देखा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं किसके, गुलेर के, जो कांगड़ा के अंदर आ रहा है। तो रूपचंद वहाँ के जो राजा थे वो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने इनको देखे बहादुर और खिल्लत की उपाधि से नवाजा था या दी थी इनको उपाधि। बहादुर का मतलब ऑब्वियसली आप जानते हैं द ब्रेव, और खिल्लत, देखिए खिल्लत असल में एक ऐसी उपाधि है जिस उपाधि में वो मुग़ल शहनशाह उनको बुलाकर और उनको एक मुग़ल ड्रेस देते हैं पहनने के लिए, एक वस्त्र, एक परिधान देते हैं जिसको खिल्लत कहा जाता है। मतलब इसका मीनिंग कि मुग़लों की स्पेशल जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन है इसके ऊपर, या उनकी छत्र छाया में जो ये रूपचंद हैं या कोई भी दूसरा राजा जिसको खिल्लत दी गई है, इसका मतलब ये होता था उस समय कि मुग़लों की स्पेशल प्रोटेक्शन इसके जो है वो इस राजा के ऊपर है। रूपचंद डाइड इन 1634 AD। रूपचंद की मृत्यु 1634 ईस्वी में हुई। देन उसके बाद मान सिंह बने 1635 ईस्वी में, और उसके बाद मान सिंह के समय में देखिए जो पूरे परिवार का नाम जो है वो चंद से चेंज होकर वो चेंज कर दिया सिंह। द फैमिली सब नेम सफिक्स चेंज टू सिंह। तो चंद से हटाकर, जो कांगड़ा का चंद कटोच डायनेस्टी थी कांगड़ा की, चंद जो आप देखे थे कांगड़ा पढ़ते हुए पहले, तो वो अब सिंह में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, स्पेशली इस गुलेर में जो कि कांगड़ा का एक ऑफशूट कहा जाता है। देन उसके बाद विक्रम सिंह 1631 ईस्वी में। विक्रम सिंह अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, अपने बल के लिए, शारीरिक बल के लिए जाने जाते थे। राज सिंह 1661 ईस्वी। उन्होंने मुगलों की सेनाओं को हराया जो कि हुसैन खान के नेतृत्व में थी। आलफ खान और मियाँ खान, ठीक है, इन तीनों को यूज करके, हुसैन खान, आलफ खान और मियाँ खान को यूज करके राज सिंह ने मुगल फोर्सेस को हराया। देन दलीप सिंह 1695 ईस्वी। इनके गार्जियन अभिभावक थे राजा उदय सिंह, जो चंबा के राजा थे, इनके अभिभावक थे दलीप सिंह के। प्रकाश सिंह 1760 ईस्वी। मुगल अंपायर इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और गुलेर अंपायर जो है वो इस समय हमने देखा यहाँ पर राजा घमंड चंद के अधिकार में आई 1758 में, और उसके बाद सिखों के अधिकार में आई, इस प्रकार से गुलेर अंपायर। तो ये तो थी फर्स्ट गुलेर अंपायर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कांगड़ा का दूसरा ऑफशूट हमारे पास, वो है जासवान साम्राज्य या जासवान स्टेट। इट वॉज फाउंडेड बाय पूरब चंद। इसकी राजधानी थी राजपुरा, और जासवान स्टेट अभी जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब हम ऊना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊना में भी हम जासवान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। जब ऊना में हम पढ़ेंगे जासवान का, मोस्टली जो पार्ट है जासवान का वो ऊना में पड़ता है। जासवान स्टेट इट वॉज हेल्ड अंडर अकबर, लेटर अंडर सिख्स। ठीक है, पहले तो अकबर के अधिकार में आया, उसके बाद सिखों के अधिकार में आया जासवान साम्राज्य या जासवान राज्य, जो कि कांगड़ा का एक ऑफशूट था। व्हेन गुरखास इन्वेडेड कांगड़ा, जासवान गेव हेल्पिंग हैंड्स टू देम अगेंस्ट राजा संसार चंद, और उस समय जो राजा थे वो थे उमेद चंद। जब गुरखों ने कांगड़ा में आक्रमण किया, कांगड़ा में वो आए, तो जासवान जो ऑफशूट था कांगड़ा का, उसने एक हेल्पिंग हैंड दिया राजा संसार चंद के खिलाफ, और उस समय उमेद चंद जो है राजा थे। 1815 में जसवान जो स्टेट है इट केम इनटू द एम्बिट ऑफ राजा रणजीत सिंह। 1815 में आफ्टर गुरखास हमने ये देखा
कि गोरखों के बाद राजा रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आया जासवान राज्य। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सिबा स्टेट या सिबारा, ये तीसरा ऑफशूट है मेजर इंपॉर्टेंट। इट वॉज फाउंडेड बाय सिबर्ण चंद एंड इट वॉज एन ब्रांच ऑफ गुलेर स्टेट। तो गुलेर स्टेट की एक ब्रांच थी, देखिए गुलेर अपने आप में एक जो है वो ऑफशूट है, उसकी एक ब्रांच है सिबा, ठीक है, उसकी एक ब्रांच है सिबा। तो मुगल एम्परर जहांगीर अपनी वाइफ नूर जहां के साथ सिबा में आया 1622 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर आए, सिबा में आए 1622, डेट याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नूर जहां के साथ, नूर जहां विजिटेड किसके साथ, अपने हस्बैंड जहांगीर के साथ में। 1809 में देखिए सिबा स्टेट रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आया, और उसके बाद देखिए इस क्षेत्र का नाम जो है वो दो दूसरे क्षेत्रों के नाम से जो है वो जोड़ दिया गया, दादा सिबा बाद में। अब ये दादा सिबा के नाम से मशहूर है, दादा सिबा ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका सिबा स्टेट था। ऐसे ही देखिए 4th नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे दत्तरपुर स्टेट। इट वॉज फाउंडेड बाय दत्तरचंद, ये भी एक कांगड़ा का ऑफशूट था, और 1550 में इसकी स्थापना की गई। इसके साउथ में जासवान स्टेट है जहाँ पे दत्तरपुर है, मान लो ये दत्तरपुर है, ये दत्तरपुर, तो इसके साउथ में जो है वो ये जासवान स्टेट, ये जासवान आ गया, ठीक है। इसके वेस्टर्न पार्ट में सिबा स्टेट, वेस्टर्न पार्ट में ये सिबा स्टेट आ गया, सिबा। नॉर्थ में गुलेर, तो नॉर्थ में गुलेर आ गया, यहाँ पर गुलेर ये नॉर्थ में आ गया। और नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पे ये कांगड़ा मेन जो है, ये कांगड़ा आपको, ये कांगड़ा होगा मेन। तो इस प्रकार से देखिए ये सारा ये जो बीच में जो है ये आपको दत्तरपुर स्टेट है। इन 1809 दत्तरपुर वॉज एनेक्स्ड बाय रणजीत सिंह। तो इस क्षेत्र को भी रणजीत सिंह ने एनेक्स किया 1809 ईस्वी में। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 5th नंबर पे नूरपुर स्टेट, 5वें नंबर पे। इट वॉज फाउंडेड बाय जेठपाल इन 1000 AD, 1000 ईस्वी में जेठपाल ने इसकी स्थापना की। इसके नॉर्थ ईस्ट में चंबा है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में गुलेर है, साउथ में गुरदासपुर है पंजाब का, नॉर्थ वेस्ट में बशोली है। ये जहांगीर की ने अपनी वाइफ के नाम पर रखा नूरपुर। ऐसा माना जाता है कि इट वॉज नेम्ड बाय जहांगीर ऑन हिज वाइफ नूर जहां ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह के समय में नूर जहां के ऊपर ये नाम रखा गया नूरपुर स्टेट। 1000 बाद में मतलब नाम रखा गया, स्थापना इसकी 1000 ईस्वी में हुई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। इन एंशिएंट टाइम्स इट वॉज नोन बाय द नेम धमेरी, मतलब ये जो रीजन है नूरपुर का, धमेरी के नाम से जानते थे इसको, और ऑल्सो नोन एज ओडम्बरा या ओडम्बरा के नाम से भी जानते थे। तो पठानकोट के राजा और नूरपुर के राजा को पांडेर के नाम से जानते थे। द राजा ऑफ पठानकोट एंड नूरपुर वर कॉल्ड एज पांडेर। चंद्रवंशी राजपूत ऐसा मानते हैं कि हमारा जो ओरिजिन था वो दिल्ली के तोमर राजाओं से हुआ, तो वहाँ ही उन्होंने शासन किया यहाँ पर। और पठानकोट, फ्रॉम पठानकोट एंशिएंट कॉइन्स वर फाउंड ऑफ कनिष्क, गोंडोफेरनोज एंड मैनी अदर्स। पठानकोट से हमें प्राचीन सिक्के भी मिले हैं कनिष्क के, गोंडोफेरनेस के एंड दूसरे राजाओं के। द एंशिएंट कॉइन ऑफ पठानकोट बियर्स ए टेम्पल एंड ए एलिफेंट ऑन बोथ फेसेट्स। जो पठानकोट से जो आपको कॉइन मिले हैं वो कॉइन देखिए, मैं आपको अभी आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है स्टूडेंट्स कि पठानकोट से हमें कॉइन्स मिले हैं और दोनों तरफ जो है एलिफेंट्स के, एक तरफ एलिफेंट का और एक तरफ टेम्पल का, एक तरफ एलिफेंट है और दूसरे तरफ उसके जो है टेम्पल है, उसके जो है वो आपको पिक्चर मिलेंगे। तो इस चीज़ को हम जो लेवल 2 का कोर्स है हमारा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का, उसमें बहुत डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे इतनी डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ओडम्बरा देखिए मेंशन किया गया, ओडम्बरा यहाँ पे मतलब इन कॉइन्स पर ओडम्बरा पे, ये ODEUMBURA ओडम्बरा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट ओडम्बरा। मैं यहाँ आपको लिखता हूँ ओडम्बरा, ओडम्बरा, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे देखिए किंग्स ऑफ कांगड़ा में, ऑफशूट्स ऑफ कांगड़ा में यहाँ पे देखिए अकबर के समय में ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर। तो अकबर के समय में राजधानी पठानकोट से नूरपुर शिफ्ट की गई। तो यहाँ पे देखिए बीर सिंह एक जो है किंग हुए इसी नूरपुर के। 1789 टू 1846 जो लास्ट किंग थे नूरपुर के, ही वॉज लास्ट किंग ऑफ नूरपुर एंड आफ्टर हिम द स्टेट वॉज गिवन टू राजा रणजीत सिंह। तो ये नूरपुर देखिए फोर्ट इस तरह से जो है वो है, अब आजकल काफ़ी ख़राब हालत में है, बट नूरपुर फोर्ट आपके पिक्चर आपके सामने यहाँ पे ये है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे है बंगाल स्टेट।
इट वॉज फाउंडेड बाय अननोन ब्राह्मण, उनका नाम नहीं पता, पर एक ब्राह्मण ने इसकी स्थापना की बंगाल जैसे राज्य की, जिसमें बड़ा बंगाल क्षेत्र, छोटा बंगाल क्षेत्र, पपरोला, नंदो, राजेर और उसकी राजधानी बीड़ को बनाया गया। ठीक है, बड़ा बंगाल, बीर बंगाल बोल करके। प्रीतिपाल, रघुनाथ पाल, दलेल पाल और मानपाल इसके जो इंपॉर्टेंट राजा थे बंगाल राज्य के। देन उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास है यहाँ पर, ये 7th है, बिल्कुल ऑब्वियसली 7th है। इट वॉज कुटलेहर स्टेट, इट वॉज फाउंडेड बाय जसपाल। कुटलेहर देखिए कुटलेहर बिलासपुर, मॉडर्न बिलासपुर है ये। स्टेट ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा का उस समय एक ऑफशूट था। कैपिटल थी कोट कुटलेहर। 1809 ईस्वी में द रीजन केम अंडर रंजीत सिंह। 1809 ईस्वी में ये पूरा साम्राज्य है ये रंजीत सिंह के अधीन आया और राजा बृजमोहन पाल इसके जो अंतिम शासक थे कुटलेहर साम्राज्य के। तो ये आपको कांगड़ा के ऑफशूट्स और कांगड़ा का 3rd पार्ट में हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है स्टूडेंट्स कि पहले ही मैं आपको इंपॉर्टेंट 4 डिस्ट्रिक्ट पहले करवाऊंगा, कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर, जो कि बहुत लंबे डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट इन्हीं की वजह से जो है वो फॉर्म हुए हैं, उनको आसानी से आप जो है वो याद कर लेंगे अगर आपने ये सही ढंग से कर लिए। तो अगले पार्ट में, पार्ट 4 में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।